अगर तुम ये मोटिवेशनल सुनने आए हो तो अभी इस पॉडकास्ट को कर दो बंद, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें स्पेशल हो, बस पॉजिटिव सोचो जैसी झूठी बातें नहीं बताएंगे। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो अकेले रात को सोचते हो लेकिन दिन में नहीं बोल पाते। तो अगर तैयार हो तो चलो सच की शुरुआत करते हैं। पार्ट वन, तुम लेजी नहीं हो। सबसे पहले एक बहुत बड़ा झूठ तोड़ते हैं, तुम लेजी नहीं हो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुनना नहीं चाहते। तुम लेजी इसलिए दिखते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग क्लियर नहीं है। तुम रोज सोचते हो क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, अगर फेल हो गया तो। ये ओवर थिंकिंग तुम्हारी सारी एनर्जी खा जाती है। तुम्हें तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, और दिमाग में पहले से ही थक जाता है। फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो, मैं आलसी हूँ। सच ये है, आलसी वो नहीं होता जो कुछ नहीं करता। आलसी वो होता है जो डिसाइड नहीं कर पाता। डिसीजन की कमी इंसान को पैरालिसिस देती है, और पैरालिसिस में इंसान ना आगे बढ़ता है ना पीछे जा पाता है। वो बस वही फंसा रहता है। अगर आज तुम कंफ्यूज हो तो खुद को लेजी मत कहो। खुद से पूछो, मैं अवॉइड कर रहा हूँ। पार्ट टू, मिडिल क्लास ट्रैप। अब बातें करते हैं उस ट्रैप की जिसमें 70% लोग फंसे हुए हैं, मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट में मर जाना सबसे बड़ा गुनाह नुकसान है। बचपन से हमें सिखाया जाता है रिस्क मत लो, सेफ रहो, नौकरी मिल जाए तो बस बहुत है। और धीरे धीरे हम अपने सपने देखना छोड़ देते हैं। हम सर्वाइवल मोड में जीने लगते हैं। ईएमआई, बिल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी का डर, और सबसे खतरनाक, लोग क्या कहेंगे। मिडिल क्लास लोग मेहनती होते हैं लेकिन डिसीजन लेने में देर कर देते हैं। वो सोचते रहते हैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, लेकिन सच सुनो, स्टेबिलिटी कभी नहीं आती। जिम्मेदारियां खत्म होती हैं, वो बस बढ़ती जाती है। अगर तुम 25 में रिस्क नहीं लोगे तो 35 में डर और बढ़ेगा। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, हम अपने पेरेंट्स के डर को अपना सपना मारने की वजह बना लेते हैं, जबकि पेरेंट्स का डर प्यार से आता है, नफरत से नहीं। पार्ट तीन, मोटिवेशनल क्यों काम नहीं करता। अब सबसे अनकंफर्टेबल सच, मोटिवेशनल एक नशा है। तुम वीडियो देखते हो, फील गुड होता है, और फिर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशनल इमोशनल है, और इमोशनल टेम्पररी होता है। मोटिवेशनल तुम्हें स्टार्ट कराता है लेकिन फिनिश नहीं कराता। फिनिश डिसिप्लिन कराता है। डिसिप्लिन बोरिंग होता है इसलिए पावरफुल होता है। मोटिवेशनल लॉन्ड होता है, इस डिसिप्लिन साइलेंट होता है। मोटिवेशनल कहता है आज कर लेते हैं, डिसिप्लिन कहता है आज करना ही है। अगर तुम रोज मोटिवेशनल ढूंढ रहे हो तो समझ जाओ तुम डिसिप्लिन से भाग रहे हो, और जो डिसिप्लिन से भागता है वो जिंदगी से हारता है। पार्ट वन, लोग रेस्पेक्ट कब देते हैं। एक सवाल, लोग आपकी रेस्पेक्ट कब करते हैं? जब आप अच्छे इंसान होते हो? नहीं। जब आप मेहनती होते हो? नहीं। लोग आपकी रेस्पेक्ट तब करते हैं जब आप रेयर बन जाते हो, जब आप बदल जाते हो। पहले लोग इग्नोर करेंगे, फिर डाउट करेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, फिर चुपचाप हो जाएंगे, और अंत में रेस्पेक्ट करेंगे। लोग आपको नहीं, आपकी वैल्यू को रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए वैलिडेशन मत ढूंढो, खुद को इतना ग्रो करो कि लोगों को एडजस्ट होना पड़े तुम्हारे लेवल पर। याद रखो, जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है कल वही तुम्हें एक्सप्लेन करेगा कि वो तुम्हें शुरू से सपोर्ट करता था। नंबर 5, अगर आज ने बदले। अब आखिरी और सबसे कड़वा सच, अगर तुम आज नहीं बदले तो 5 साल बाद भी यही बातें सुन रहे हो। सेम प्रॉब्लम, सेम कंप्लेंट्स, और सेम एक्सक्यूज। और एक दिन 40 की उम्र में आईने में देखकर सोचोगे, काश काश मैंने शुरू किया होता, काश मैंने रिस्क लिया होता, काश मैंने खुद पर भरोसा किया होता। रेजिरेट सबसे भारी प्लान होता है, दर्द सहा जाता है। रेजिरेट नहीं, आज लिया गया छोटा सा एक्शन कल का बड़ा सम्मान बन सकता है, लेकिन आज की लेजीनेस कल की लाइफ लॉन्ग गाइड बनेगी। मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि अगर ये बातें सच लगी हो तो खुद से एक वादा करो, छोटा एक्शन लो लेकिन आज से लो। और अगर ये पॉडकास्ट सिर्फ सुनकर बंद कर दिया तो समझ लेना तुम भीड़ का हिस्सा बन चुके हो। अगर सच लगा कमेंट करो रियल, इसे
उस दोस्त को भेजो जो सिर्फ सोचता है करता नहीं। फिर मिलेंगे एक और कड़वे सच के साथ।